अपूर्वा की वीडियोस तो तुम लोगों ने देखे होंगे। उसके आधे आधे घंटे पे मिलियन व्यूज हैं बिना कोई ट्रांजिशन या इफेक्ट के। और ये कोई जोक की बात नहीं है, ये कला की बात है जो तुम आज सीखोगे। एक अच्छे स्टोरी कंटेंट के 9 कंपोनेंट्स होते हैं और ये तुम्हें सिर्फ वीडियोस में नहीं, पोस्ट में भी हेल्प करेंगे। अगर तुम्हें इंस्टा पे कोई वीडियो डालना है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालना है या यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो बनाना है, ये तुम्हें जरूर फायदा करेगा। तो पहला आता है हुक। उसके वीडियोस के अगर तुम हुक सुनोगे तो इतने क्रेजी माइंड ब्लोइंग होते हैं कि क्या ही बताऊं। कि मुझे यहाँ मेरा एक हेटर ने बुली किया या मुझे ये बंदा मिला वहां पे ट्रिप पे, इस टाइप का। मतलब उसके हुक बहुत ज्यादा एंगेजिंग होते हैं। तो तुम्हारी पूरी स्टोरी का जो मेन एक हुक है ना, वो फिगर आउट करो कि क्या है। जैसे कि किसी ने 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अगर मैं एक सिंपल सिनेरियोस की बात करूं तो उस पर हुक हो सकता है कि मेरे टॉक्सिक मैनेजर की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी, या फिर मेरे टॉक्सिक या फिर मेरे मैनेजर के संग काफ़ी हेट लव रिलेशनशिप था, समथिंग लाइक दैट। तो हुक्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन के लिए तो मैं क्लियो टूल यूज़ करती हूँ, यूट्यूब के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। एंड हुक्स में तुम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, किसी का हुक उठाओ और देखो तुम अपनी स्टोरी उसमें कैसे फिट इन कर सकते हो। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ गई, मैंने वहाँ ऐसा किया, तो मे बी तुम वो अपने हुक में भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा है टॉक लाइक अ फ्रेंड। अब देखो, अगर तुम लोग ऐसे बात करोगे कि तुम बहुत प्रोफेशनल साउंड कर रहे हो, या तुम लोग ऐसे बात करोगे कि भाई ये तो कैमरा है तो मुझे ऐसे बात करनी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू टॉक लाइक अ फ्रेंड। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं लिटरली चाहती हूँ तुम लोग ग्रो करो, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे कि स्टोरी टेलिंग कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेक श्योर अगली बार कोई भी वीडियो बनाओ, कोई भी पोस्ट लिखो, ऐसे बात करो जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो। थर्ड है मिक्सिंग ऑपोजिट। नाउ इसका ये मतलब है जैसे कि जो 2 ऑपोजिट सिनेरियोज होते हैं उनको जब हम मिक्स करके कुछ बनाते हैं तो दैट इज जस्ट ऑसम। जैसे कि लाइफ एंड डेथ। अब तुम कोई एक ही लाइन में ऐसा कुछ बना दो कि लाइफ एंड डेथ दोनों का यूजेज आ जाए, वो बहुत बेस्ट होता है। या फिर हो गया कुछ भी, मान लो स्लीप एंड वेक अप, या फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग, हेट लव, ब्रोक, मेकिंग मनी। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेक श्योर कि कुछ ऐसे तुम लाइंस बोलो अपने स्टोरीज में जिसमें दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। ये तुम्हें मेक श्योर करना है कि सेंस कैसे बनेगा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो वो तुम्हारा हिट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज होती है अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसमें दोनों एक्सट्रीम एंड्स, दोनों ऑपोजिट चीजें एक साथ आ जाएं। चौथा है कॉमन रेफरेंसेस। अब देखो, हम लोग सब बहुत सारे सीरियल, सीरीज सब कुछ देखते हैं, पर अगर तुम उनके रेफरेंसेस भी डालने लगोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि जोए की तरह जॉली नेचर या खाना, या चैंडलर की तरह सरकास्टिक या फनी होना, या रेचल की तरह फैशन डीवा होना। तो ये सारी चीज़ें ना रेफरेंसेस दो अपनी स्टोरीज में, और वो क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल पे कनेक्ट करता है। क्योंकि भाई मतलब सब जनता सेम है यार, हम लोग सेम कंटेंट देख रहे हैं इंस्टा पे, सेम वही वीडियो देख रहे हैं पाथ वाइज, और उसका हेटरेट टुवर्ड्स सहेली है निशान, सेम इंस्टा पे देख रहे हैं किसने किसको मारा। मतलब सब जगह नेगेटिविटी फैली हुई है पहली बात तो ऐसे रेफरेंसेस डालो जिससे लोग तुम्हें कनेक्ट कर पाए कि हाँ, कुछ फ्रेंड्स का रेफरेंस दे दिया, किसी और का रेफरेंस दे दिया। तो गिविंग अ कॉमन रेफरेंसेस, जैसे कि अगर तुमने देखा हो तो अभिषेक उपमन्यु क्राइम पेट्रोल और ये सब के उसने बहुत रेफरेंसेस दिए अपने वीडियोज में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही मिलता जुलता फिफ्थ है रिलेटेबिलिटी, कि कंटेंट रिलेटेबल बनाओ। जैसे कि मैं हूँ, मैंने 9 to 5 जॉब छोड़ी है और मैंने IIT किया है और मैं अभी एजेंसी चला रही हूँ। तो अगर मैं इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगी तो जो लोग उस फील्ड में हैं वो मुझसे कनेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है, उन्हीं को समझ आएगा ना कि अगर 9 to 5 जॉब छोड़ के आपने कुछ स्टार्ट किया है IIT से पढ़ के, वो भी, तो उन्हीं को वो चीज़ समझ आएंगी, हर किसी को समझ नहीं आएगा। तुम देखो तुम्हारी क्या रिलेटेबिलिटी है। मैं तो गर्ल हूँ तो मैं तो गर्ल प्रॉब्लम्स बहुत सारी शेयर कर सकती हूँ, और भी बहुत चीजें आई कैन डू। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर अ मैन, व्हाट यू कैन डू, इफ यू हैव योर ओन स्ट्रगल्स, तो जो भी सब रहा है, तो देखो तुम रिलेटेबिलिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में ला सकते हो। इमोशन ड्रिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्टोरी सारी की सारी इमोशन ड्रिवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इमोशन ही ना हो। अगर हेट्रेड है तो अच्छे से हेट्रेड रखो, अगर ह्यूमर है तो अच्छे से ह्यूमर रखो, अगर डार्क कॉमेडी है तो अच्छे से डार्क कॉमेडी रखो। तो वही है, मतलब कि तुम्हें इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखने हैं। अगर तुम्हें किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा दिखना चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज पे हंसी आ रही है, तुम्हें लग रहा है वो ह्यूमरस है, तो वो भी दिखना चाहिए। तो
सारा जो इमोशंस ड्रिवन स्टोरीज होती हैं वही सबसे बेस्ट होती हैं। तो अगर तुम्हें सर्च भी करना है ना एक अच्छा स्टोरी टेलिंग कैसे करें, तो ये देखो इमोशन ड्रिवन कैसे हो। 7th है हीरो जर्नी। अब देखो हीरो जर्नी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो जर्नी क्या होती है, हीरो ने पहले स्ट्रगल किया, उसको बहुत सारी दिक्कतें आई और फिर उसने कुछ अचीव कर लिया। जैसे मैं अगर अपनी हीरो जर्नी बताऊं तो मैंने 9 to 5 जॉब में बहुत स्ट्रगल किया, मैनेजर बहुत टॉक्सिक था, मेरे को बहुत मन नहीं लगता था वहां काम करने में। फिर मैंने 3, 4, 5 साल तक स्ट्रगल किया, अपने पेरेंट्स की भी गाली खाई, पैसे भी कुछ खास मैं नहीं कमा पाती थी और मुझे बहुत कुछ टाइम लगा फिगर आउट करने में पूरा फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया का। और अब मैं लिंक्डइन पे 100K हूँ, इंस्टा पे 10K हूँ, मेरे पास कंसिस्टेंट क्लाइंट्स हैं, कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, मेरा करियर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये हो गई हीरो जर्नी, अगर मैं किसी को अपनी स्टोरी बताऊंगी एज एन हीरो जर्नी। अब लास्ट है पावरफुल कंक्लूजन। तो क्या होता है अगर तुम वीडियो ऐसे ही एंड कर दोगे तो जो पूरी तुमने स्टोरी बनाई है वो कोई याद नहीं रखेगा। तो तुम्हें ऐसे एंड करना है कि वो बंदा तुम्हारी स्टोरी याद रखे। तो या तो कुछ उससे क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, या तुम उन लोगों को प्रोवोक करो, या फिर कुछ ऐसा मेमोरेबल उनको चीज़ दो कि उन्हें तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छे से याद रहे। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी तो मैं उन लोगों को ये इस एंड पे नोट करूंगी कि मैंने 3 बार अपना करियर चेंज किया है, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मैंने कभी बोला नहीं पर मुझे 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है। तो मैं ये कंक्लूजन पे एंड करूंगी कि दैट्स नॉट एंडिंग ऑफ माई लाइफ, आई स्टिल वांट टू डू समथिंग बिग। तो ये एक बहुत बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है। सो एनीवे आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी मुझे तुम बताना, बस यही था। बाकी यार सब्सक्राइब कर लो, अच्छे वीडियोस आएंगे। बाय।